Good morning, students. So, in the previous class, we discussed about the basic things of biotechnology. So, in today's class, we will discuss about the principles and processes of biotechnology. Most probably, the principle of biotechnology. So, there are two main techniques that are included in the process of biotechnology or in the process to combine the genetic material of two or more organisms. तुमको first जिनसे कहते कौन गोटे organism अच्छी organism A, then second आसियो कोड़ा organism B. ओके तो एडी कहना आरो किछि गोटे जीन को तुमको ट्रांसफर करार अछि organism B को तो आइदर डायरेक्ट हो और किछि गोटे वेक्टर देकी ताको ट्रांसमिट करार हो तो दीटा ऑर्गेनिज्म रा जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करा पे मोस्ट प्रोबेबली दीटा टेक्निक दरकार है. फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द सेकंड वन इज केमिकल इंजीनियरिंग. Engineering, genetic engineering is in which it helps in changing the chemistry of the genetic material. तो genetic material ला किछड़ा गोटे चेंज करके ताकू जेंदी कोन कराय परबो ताकू नै कि गोटे नुवा अलगा ऑर्गेनिज्म रे ताकू इंट्रोड्यूस कराय परबो. ऑब्वियसली गोटे ऑर्गेनिज्म अछि माने तारा जेनेटिक मटेरियल ला कंपोजिशन किछि अलगा थिबो, सेकंड ऑर्गेनिज्म रो किछि अलगा थिबो तो ताकू कोन करार अछि ताकू कट करार अछि ताकू जॉइन करार अछि किछि गोटे वेक्टर रे देन ताकू नै कि ट्रांसप्लांट करार अछि. तो फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प करे कोतरे तार केमिस्ट्री को चेंज करा पे सो दैट सेटा कंपैटिबल हे परिबो होस्ट पाई. तो सेतरा आसबो कोन एग्जांपल तार कोडा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फर्दर एडा को डिटेल एलाबोरेट कर देबी. देन सेकंड आसबो कोन केमिकल इंजीनियरिंग. फर्स्ट प्रोसेस हे गला कोन तो प्राय सब जाक प्रोसेस हो गला ताकू गोटे जगह रो कट करा हबो ताकू नै कि गोटे वेक्टर रे जॉइन करा हला देन ताकू कोन करा हबो गोटे अलगा ऑर्गेनिज्म रे इम्प्लांट करा हबो. देन सेकंड आसबो कोन केमिकल इंजीनियरिंग. तो केमिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड कर खा को मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन और कंटामिनेशन स्टेराइल और कंटामिनेशन फ्री. स्टेराइल और कंटामिनेशन फ्री कंडीशन माने कोन फॉर एग्जांपल तुम किछ गोटे मेडिसिन तयारी करछो कि सिंपल एग्जांपल गोटे नै जाओ कर्ड फॉर्मेशन करा अछि. तो कर्ड फॉर्मेशन करा रे तमरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अछि कोटा लैक्टोबैसिलस. तो जदि लैक्टोबैसिलस को छाडी कि किछ गोटे डिजीज क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म रहि गला कि किछ गोटे अलगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोटा कि डिजीज क्रिएट करे परबो जदि सेटा इंक्लूड रहि जाय देन कोन हबो ऑब्वियसली कर्डटा प्योर कर्ड एक रहबनी सेते गोटे डिजीज इंक्लूड रहले. तो एडी कौन दरकार किसी भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस करा पाए तो फर्स्ट जिनस कौन दरकार मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेराइल और कंटामिनेशन फ्री कंडीशन. माने कौन कि जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर तुम स्टडी करछ कि तुम जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेथिरे इंक्लूड करार अछि ओनली सेटा ही रहबो ताकू छाडी के अलगा किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताकू इन्फेक्ट न करे. ओके तो सेंती कोन तुम पर्टिकुलरली जो प्रोडक्टटा तुमको दरकार अछि सेही प्रोडक्ट में मिलिबो आउ किछि एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेतिरे इंक्लूड रहबो. तो दीटा कह गला वन इज genetic engineering, the technique which changes the chemistry of genetic material to introduce it in the host. Then second is like chemical engineering, that is maintenance of sterile or contamination free condition, that means clean surface or clean area gote dakar. दीटा जिनस हो गला तो टेक्निक दीटा गला. तो नेक्स्ट आसो कोडा को जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग को तुमको कंप्लीट बढ़ार अछि तो सेटा क्या आसे प्रिंसिपल अंडर रे. तो प्रिंसिपल आसे कोन फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पॉल बर्ग, also called as the father of genetic engineering. Father of genetic engineering. Okay, the father of genetic engineering is Paul Berg. तो से करतले कोन he introduced the gene of SB40 virus into a bacteria by lambda phase. That means SB40 रो गोटे पर्टिकुलर जीन SB40 गोटे वायरस तार गोटे पर्टिकुलर जीन को से इंट्रोड्यूस करथिले कोतरे बैक्टीरिया रे बाय लैम्बडा फेज. दैट मींस लैम्बडा फेज एटेला कोन वेक्टर जोडा कि कैरी कला ए जीन टा को नेकी पहुंचेला कोतरे बैक्टीरिया रे. ओके पॉल बर्ग. देन नेक्स्ट आसो कोडी द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक रे तीनटा जिनस इनक्लूड थाए. फर्स्ट
recombinant DNA, second gene cloning, and the third is gene transfer. So what is recombinant DNA? Recombinant DNA टा कौन? A foreign DNA plus vector, also rDNA. Recombinant DNA is also called as rDNA. The foreign DNA plus vector माने कौन? For example, सोटा कहली कोड़ा organism A और organism B. तो organism A टारो जो gene होएबो और particular जो gene of interest तो मुझे दरकार, that is known as foreign DNA. एठी भी example ले जाओ SB40. SB40 रो जो gene टा आसे जोटा कि transfer होला कोतरे bacteria रे, that gene is known as foreign DNA or foreign gene. Then vector टा जोटा कि कौन करे कैरी करके नहीं कि पहुंचेबो कोटी आ गोटे ऑर्गेनिज्म रे और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म रे पहुंचार अछि दैट इज नोन एज वेक्टर. सो दीटा को मिसिले जोटा फॉर्मेशन में दैट इज कॉल्ड एज rDNA. फॉर एग्जांपल गोटे फॉरेन डीएनए अछि, ओके, तो ताकू कोन कराबो, ताकू गोटे पर्टिकुलर जीन तमर दरकार, तो एडा कोन कराबो कट कराला. देन प्लस वेक्टर, वेक्टर टा नॉर्मली यूज करा हुए कोडा तुम्हारा प्लाज्मिड वेक्टर. प्लाज्मिड है कौन? प्लाज्मिड टा गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज फाउंड इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया गोटे सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थाए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मीन्स कौन? नॉर्मल क्रोमोसोम तुम जैसे 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, से क्रोमोसोम को छाड़ी की आ गोटे एक्स्ट्रा डीएनए थाए दैट इज प्लाज्मिड. तो आर स्पेशलिटी कौन कि क्रोमोसोमल डीएनए ऊपर डिपेंड न है कि ये सेल सहित डिवाइड करवा, सेल डिवीजन सहित मल्टीप्लिकेशन हुए, बट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. क्रोमोसोमल डीएनए सहित आर किसी कनेक्शन नहीं. तो ओके देखो ये गोटे फॉरेन डीएनए गला. तो फॉरेन डीएनए तुम पर्टिकुलर जो पार्टा दरकार तुम से पार्टा को कट करदेल. देन सेम जिनस प्लाज्मिड अच्छी, प्लाज्मिड टा कौन कंप्लीट अच्छी डीएनए टा, तो ये डीएनए रो भी गोटे पोर्शन को कट करागला. नेक्स्ट स्टेप रे कौन कराबो, ए पर्टिकुलर जो जीन टा तुमको दरकार अच्छी प्लस प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड रही गला, तो एटू जो डीएनए टा कट करके तुम नहीं के आस्तिलो ताकू जॉइन करागला कोटी एडी जॉइन करागला. तो एठी जोटा फॉर्मेशन है दैट इज नोन एज rDNA और रिकम्बिनेंट डीएनए. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है गला रिकम्बिनेंट डीएनए, किसी गोटे फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन प्लस प्लाज्मिड वेक्टर. प्लाज्मिड टा गोटे बैक्टीरिया देखा जाए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जोटा कि मल्टीप्लिकेशन हुए इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. ओके, तो ये दीटा को इतना कंबाइन करागला, कंबाइन कराला फॉर्मेशन है कोटा रिकम्बिनेंट डीएनए. देन ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन है ताको नहीं ट्रांसफर हम करा कोतरे होस्ट सेल रे ट्रांसफर कराबो. तो नेक्स्ट सेकंड स्टेज आसला कोन तारो, फास्ट है गला रिकम्बिनेंट डीएनए, सेकंड आसीबो कोन जीन क्लोनिंग. जीन क्लोनिंग टा कौन गोटे कपी अच्छी तार मल्टीपल कपीज प्रोडक्शन करार अच्छी. ये rDNA फॉर्मेशन हो गला, तो आर मल्टीपल कपी प्रोडक्शन करार अच्छी सो दैट गोटे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कह पार ऑब्टेन हो पार. तो सेटा कहते कौन जीन क्लोनिंग. तो आर मल्टीपल कपीज खाली प्रोडक्शन करा आ कि ना सिंपली क्लोन कराई मल्टीपल कपीज प्रोडक्शन करा. देन थर्ड ट्रांसफर. जीन ट्रांसफरटा है कौन गोटे जगार जीन टाक नहीं आ गोटे जगार पहुँचेब सो दैट ये rDNA टाक नहीं मन कर फॉर एग्जांपल कौन इंट्रोड्यूस कराला इकोलाई. इकोलाई गोटे बैक्टीरिया रहा, इकोलाई नहीं इंट्रोड्यूस कराला कौटा को rDNA टाक इंट्रोड्यूस कराला. तो जीन ट्रांसफर मैंने गोटे जगार नहीं आ गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म आ गोटे ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करा प्रोसेस को कहते जीन ट्रांसफर. तो तीनटा स्टेप हो गला कौन कौन रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर. तो रिकम्बिनेंट डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट यही प्रोसेसटा आसो कौन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फर्दर कहीदे. ओके, देन आ गोटे जिन आस देयर आर टू मेन इन्वेंशंस. बैक्टीरिया रो दीटा इन्वेंशन जोटा कि मोस्टली हेल्प कर जेनेटिक इंजीनियरिंग को हेल्प करे. दीटा डिस्कवरी कौन कौन गोटे है प्लाज्मिड, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. प्लाज्मिड कही दे तुमको से प्लाज्मिड टा कौन गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया जोटा कि
इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लिकेशन हुए इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमाल डीएनए क्रोमोसोमाल डीएनए को छाड़ी से कौन मल्टीप्लिकेशन हो पार तो ये तुमको सुविधा है कौन प्लाज्मिड को यूज करा हुए कम कहीं से अलग रहा तार क्रोमोसोम पर किसी इफेक्ट पका ना कि सहित तुम किसी लिंक ना तो तुमको यही पार्टा अच्छी तो यहीटा जब कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो तो ऑब्वियसली तुमको जो पार्टा दरकार अच्छी से भी मल्टीप्लिकेशन हम तो से प्लाज्मिड को यूज करा हुए सेकेंड आसला ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है कौन गोटे एंजाइम एंजाइम सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करवा कमाई गोटे जीन और गोटे डीएनए को पर्टिकुलर माने पर्टिकुलर गोटे जगार कट करने यूज करा हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्वियसली कौन जब सूता होता कौन तुम सीजर रे कट करदेव तो जेहेतु गोटे डीएनए अच्छी डीएनए रो पर्टिकुलर गोटे जगह को तुमको फर्स्ट आइडेंटिफाई करार अच्छी देन ताको कट करार अच्छी तो ये जो कटिंग ये जोटा कौन फॉरेन डीएनए को कट कराला से कट करने यूज करा क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जोटा कि नॉर्मली बैक्टीरिया रे प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया दीटा मेन डिस्कवरी जोटा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रे हेल्प करे वन इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड सेकंड वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओके तो ये जिन होगा कौन कौन व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर सेकेंड आसला कौन बैक्टीरिया दीटा मेन इन्वेंशन जोटा कि हेल्प कर जेनेटिक इंजीनियरिंग रे वन इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड द सेकंड वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेक्स्ट आस गोटे कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी recombinant DNA technology recombinant DNA technology simply तुम कह भी पार दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अंडर तो आसे तो सेटा कंप्लीटली जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह पार तो recombinant DNA technology first primarily include the manipulation of genetic material manipulation of genetic material means कौन गोटे ऑर्गेनिज्म रू और गोटे पर्टिकुलर जगार डीएनए को पर्टिकुलर जगार आइडेंटिफाई करिवो देन ताको गोटे पर्टिकुलर जगार कट कराला नेक्स्ट ताको नहीं कौन कराबो वेक्टर रे लाइगेट कराबो नेक्स्ट तापर कौन करा ताको नहीं गोटे पर्टिकुलर होस्ट रे इंट्रोड्यूस कराबो ऑल दिस कम्स अंडर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी fast recombinant DNA technology RDT भी कहती the first RDT was done by Stanley Cohen and Herbert Boyer so Cohen and Boyer ए दी जन साइंटिस्ट कौन करते फास्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते तो से करते कौन ही फाउंड antibiotic resistant gene antibiotic resistant gene गोटे antibiotic resistance gene से पहले antibiotic resistance मीन गोटे पर्टिकुलर किसी गोटे antibiotic थी से antibiotic को से कौन रेजिस्ट कर दैट मीन से antibiotic खाइले तापर किसी इफेक्ट पड़वानी तो गोटे antibiotic resistance gene को से कौन कले फर्स्ट आड कले क्या सहित इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई रो प्लाज्मिड सहित आड कले दैट मीन्स इकोलाई रो प्लाज्मिड आला वेक्टर ताकू नहीं कि ट्रांसप्लांट कले कोरे इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इज ए बैक्टीरिया तो से कौन गले गोटे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाइले ताकू कौन गले इकोलाई रो प्लाज्मिड रे ऐड कले नेक्स्ट कौन गले ताकू नहीं कि ऐड कले कोथरे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम रे सो दैट एडी कौन हबो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम रे जदि गोटे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अछि माने पर्टिकुलर सेही एंटीबायोटिक देले तापरे किछि इफेक्ट पड़िबोनी तो फास्ट आरडीटी कोहेन एंड बोयर परफॉर्म करथिले देन करथिले कोन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को नै कि प्लाज्मिड रे इंट्रोड्यूस करे जोटा कि वेक्टर गोटे नेक्स्ट सब कोन बोले नै कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम रे
इंट्रोड्यूस कराइले नेक्स्ट आस कौन देखिया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सो इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तुमरो करावे कोन फर्स्ट फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन गोटे कौन करला फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन गोटे आइडेंटिफाई कराओ फॉर एग्जांपल गोटे कंप्लीट डीएनए अच्छी तो ये तुमको कौन कराला फास्ट ताको आइडेंटिफाई करो कि तुमको पर्टिकुलर को जीनटा दरकार अच्छी ओके तो ये मन तुम पर्टिकुलर एति पार्ट दरकार अच्छी जोड़ा कि तुम कौन जो थे कि तुम डिजायरेबल जीन प्रेजेंट अच्छी तो नेक्स्ट स्टेप कराब कौन से कट कराब कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए कि तुमको पर्टिकुलर को ऑर्गेनिज्म रो को डीएनएटा और को जीनटा दरकार अच्छी सेकेंड स्टेप आसो कौन कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहले कौन गोटे एंजाइम जोटा को मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर कहते हेल्प करे कोथरे कटिंग ऑफ डीएनए तो एडी कौन है डीएनए को कट कराबो कोथरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे फॉर एग्जांपल एंते अछि तो पर्टिकुलर ए जगह ताको कट करार अछि ओके तो कट हे गला नेक्स्ट कौन कराबो थर्ड स्टेज रे सेम जिंस तापर कौन कराला गोटे वेक्टर आइडेंटिफाई करार अछि फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड अछि तो प्लाज्मिड हला कोन वेक्टर तो एटा को भी कट कराला माने सेम जिंस एटा को भी कौन कराबो कट कराइ जबो तो एटा को भी गोटे जगह रु कट कराइ गला देन आको बाहर कराइ जबो हे गला नेक्स्ट स्टेप कराला जॉइन दीटा को जॉइन कराबो ओके और लाइकेट कराबो आसे कोडा प्लाज्मिड प्लस आर प्लाज्मिड प्लस कोडा फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन तो ये जो कंप्लीट आसला कंप्लीट कौन कहती आर डीएनए ओके तो फॉर्मेशन हो गला फर्स्ट स्टेज गला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेकेंड आसो कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड स्टेज आसला कौन फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आसो कौन ताकू नहीं कि इंट्रोड्यूस कराला इंट्रोड्यूस इट इनटू द होस्ट आपको नहीं कि इंट्रोड्यूस कराबो कोथरे फॉर एग्जांपल ई कोलाई रे इंट्रोड्यूस करायला ओके ताकू नहीं कि ई कोलाई रे इंट्रोड्यूस करायला कोडा को आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करायला फर्स्ट स्टेज हे गला नेक्स्ट लास्ट स्टेज आसीबो कोन लास्ट स्टेज रे कोन करावे ना एडी देखा होय कि ई कोलाई रे तार मल्टीप्लिकेशन होउछ ना नाही ओके तो एडी मल्टीप्लिकेशन हो गोटे सेल अछि गोटे सेल रु दीटा सेल हो दीटा रु चारटा सेल हो एंदी कोन हो मल्टीप्लिकेशन हो नेक्स्ट आ गोटे जिंस देखार अछि कोन कि सेइथरे से कैरेक्टरटा शो करछ ना नाही और तार मेंटेनेंस ठीक से अछि ना नाही नेक्स्ट आ को होछ ना नाही तुमको प्रोडक्ट जोडा दरकार सेटा मिलुची ना नाही ओके तो ये सब जाक स्टेप आसो कौन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अंडर रे ओके तो नमको नेक्स्ट तो तुमको दरकार कौन जिनस कौन कौन दरकार व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस तुम सिंपली जानी गला या करावे कि फास्ट आइडेंटिफाई कराबो देन कटिंग कराबो देन ताकू आरडीएनए फॉर्मेशन हैला देन ताकू ने कि इंट्रोड्यूस कराबो होस्ट रे देन तापर कहबो तार मल्टीप्लिकेशन हैला तार मेंटेनेंस करो तार को प्रोडक्टटा बाहर चला नै देखो तो एति जिंस हैला नेक्स्ट प्रोसेस पार्ट रे एगुडा होछ ओनली प्रिंसिपल प्रोसेस पार्ट रे कंप्लीटली तुमको वन बाय वन स्टेप पढ़ियार अछि ते कोठो आइडेंटिफाई कराबो केमिति कट कराबो पर्टिकुलर को जगह रे कट कराउची देन को वेक्टर यूज होची ओनली प्लाज्मिड वेक्टर अछि कि आउ किछि वेक्टर अछि देन कोटा कंपैटिबल होस्ट गोटे को होस्ट ने कि इंट्रोड्यूस कराबो तो कंप्लीटली तुमको पढ़ियार अछि तो को कोन टूल्स दरकार टूल्स मींस कोन को जिंस यूज कराउची तो फास्ट जिंस दरकार कोन एंजाइम ओके फास्ट दरकार हला तमरो कोटा एंजाइम दरकार कहना एंजाइमटा यूज होची दीटा जिंस रे ताको कट करा पाए हो कि ताको जॉइन करा पाए हो दीटा को जिंस पाए कोन दरकार तुमको एंजाइम दरकार होची सेकंड दरकार गोटे वेक्टर दरकार गोटे सुइटेबल वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर गोटे दरकार जोटा कि ट्रांसफर करबार गोटे जगह आ गोटे जगह को देन क्लोनिंग रे भी हेल्प करबार कि तार डबल मल्टीप्लिकेशन भी हे परबो थर्ड जिंस कोन दरकार थर्ड जिंस दरकार हला गोटे कंपैटिबल होस्ट गोटे पर्टिकुलर होस्ट दरकार
जोटा कि सेकेंड ऑर्गेनिज्म तुम जो थे कि तुम ताको इंट्रोड्यूस कर जो थे कि प्रोडक्टा फॉर्मेशन हम ओके तो यहाँ है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जोटा कि तुमको अलग अलग करके पढ़ार अच्छी एंजाइम बहुत सारा एंजाइम अच्छी देन वेक्टर केतरा टाइप वेक्टर अच्छी देन होस्ट को कैरेक्टर्स थिले गोटे को कंपैटिबल होस्ट बोली कहब ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स को एंजाइम को वेक्टर को होस्ट तक ओके एबे आ गोटे जिंस देखि दियो गुडा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या कहते ओके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोटा तुमको कहली दीटा ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म ए आ गोटे होची ऑर्गेनिज्म बी तो ऑर्गेनिज्म ए रु तुम पर्टिकुलर गोटे जीन काढ़ीदेल नहीं कि ट्रांसप्लांट कल कौन ऑर्गेनिज्म बी रे तो ऑब्वियसली कहार मॉडिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म बी रो जेनेटिकटा मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बी रो जीन मॉडिफिकेशन है तो ऑर्गेनिज्म बी रे जोटा फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म बी रे जो कैरेक्टरटा डेवलप करिवो और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म टा कहंती जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल ओके तो जदि गोटे कौन कराई गोटे ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किसी कराई और किसी गोटे एक्स्ट्रा कैरेक्टर से डेवलप कराई देन से कहते जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आइदर से प्लांट हो कि एनिमल हो किसी भी हो तो गोटे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करार तीनटा बेसिक स्टेप्स है फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायरेबल जीन तुमको कौ जीन टा दरकार अच्छे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कर फॉर एग्जांपल तुम कौन कराउची पिग अच्छी है तो पिग रे तुमको कौन करार अच्छी कि तार मीट प्रोडक्शन को इनक्रीज करार अच्छी तो तुमको फास्ट गोटे जीन आइडेंटिफाई करार अच्छी जो जीनटा हेल्प करुच्ची मीट प्रोडक्शन पाई ओके तो सेटा है तुम कौटा डिजायरेबल जीन और डिजायरेबल डीएनए सेकेंड आसो गोटे इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट इंट्रोडक्शन प्रोसेस रे आसो कौन फास्ट ताको नहीं आदर को गोटे वेक्टर ये कर ना डायरेक्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिज्म केस रे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करावे तो एडी कौन करा जो जीनटा दरकार है तुम आनदेल नेक्स्ट ताको नहीं होस्ट और फॉर एग्जांपल पिग रे नहीं कौन कर इंट्रोड्यूस कराइदेल देन थर्ड स्टेप देखार अच्छे मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन द होस्ट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप कि होस्ट को इंट्रोड्यूस है तार किसी साइड इफेक्ट्स हो कि ना कि तुमको पर्टिकुलर जो जीनटा तुम इंट्रोड्यूस कर तार मेंटेनेंस हवा दरकार तार डेवलपमेंट ठीक से होना ना आ जोटा शो करार अच्छे जो कैरेक्टरटा से कैरेक्टरटा शो करुचे ना आ प्रोडक्टटा सेम आसूचे ना तो ओके तो तीनटा स्टेप इनक्लूड आस कौन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तो पिग रो एग्जांपल जोड़ा देली कौन फास्ट डीएनए और फास्ट जीन तुमको आइडेंटिफाई करार फॉर एग्जांपल कहली कौटा मीट प्रोडक्शन कैपेसिटी जोटा इनक्रीज करार से जीनटा को आइडेंटिफाई करदेल ताकू नहीं कि पिग रे इंट्रोड्यूस करागला तो देखार अच्छे लास्ट प्रोडक्ट रे पिग रो मीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटीटा इनक्रीज होना नहीं और तार मेंटेनेंसटा ठीक अच्छे ना नहीं तो ओके तीनटा आसो कौन इन क्रिएटिंग ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक एनिमल सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द tools of recombinant DNA technology, what is enzyme, vector and what is host.